हर्षवर्धन जी, आपको क्या समझ में आ रहा है? पहले तो ये वाराणसी का विश्लेषण हो जाए थोड़ा सा। क्या नरेंद्र मोदी को प्रियंका गांधी हरा देंगी पहले अपने चुनाव में? मैं अब क्या ही कहूं मानक जी, मेरा तो साहस टूट गया। आनंद दुबे जैसे प्रवक्ता अगर हों तो फिर अब बहस क्या की जाए। मुझे लगता है कि या तो मजाक करने के मोड में संजय राउत के साथ पूरी उद्धव सेना आ गई है, और या वो प्रियंका गांधी को एक वो है ना, हम लोग कथा किस्से वाले लोग हैं, तो ट्रेन में कमजोर सा आदमी चला जा रहा था अपने पूरे परिवार के साथ, किसी मजबूत आदमी ने एक थप्पड़ लगा दिया उसने, तो उसने कहा कि अगर मेरे साले को हाथ लगा के दिखाओ तो मैं तुमको बताता हूं, और अंत में वो पूरे परिवार को पिटवा देता है। तो क्या संजय राउत जो महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे को पिटवा चुके, शरद पवार को पिटवा चुके, अब उनको अच्छा नहीं लग रहा है प्रियंका जी को भी अपमानित कराना चाह रहे हैं। किसी चीज का कोई तुक ताल होता है। हम इस डिबेट में जब मुझे बताया गया कि इस बहस में रहना है तो मुझे सचमुच ये आश्चर्यजनक लगा, और मुझे लगा था कि शायद ऐसे तो कोई बात नहीं करेगा, लेकिन आनंद दुबे जिस तरह की बात कर रहे हैं उसके बाद लगता है कि इन्होंने हाथ प्रहसन इसी के लिए राजनीति शुरू कर दी है। और उत्तर प्रदेश को जो भी जानता है, इसमें कहीं कोई बहस नहीं, लोकतंत्र में किसी को भी कहीं से लड़ने का अधिकार है, कोई किसी को हरा सकता है, कोई अजेय नहीं है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि अमेठी गांधी जी की, राहुल गांधी की सीट है, तो भैया नहीं, किसी की सीट वीट नहीं है। लोकतंत्र में सब जनता की सीट होती है, कभी किसी को अच्छा मानेंगे, कभी किसी को हरा देंगे। लेकिन जब आप बिना किसी वजह, बिना किसी आधार के, और मैं आपको याद दिला देता हूं, सबको याद में आ जाएगा, 2019 में कुछ लोगों ने कहा कि प्रियंका जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, वाटर टेस्टिंग चल रही थी। एक हफ्ते के भीतर कांग्रेस की तरफ से स्पष्टीकरण आ गया ऐसा कुछ नहीं। उस वक्त भी मैं टीवी चैनलों की बहस पर था और मैंने कहा कि अगर सचमुच प्रियंका गांधी को गंभीरता से उत्तर प्रदेश की राजनीति में आना है तो अमेठी और रायबरेली उनकी सीट है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी फूलपुर, उनका स्वराज भवन और आनंद भवन वहीं आता है। गंभीरता से आएंगे, हवा हवाई राजनीति बंद करें कि चुनाव के वक्त आएंगी, फिर शीला कौल जी का घर पेंट हो रहा है, सफेदी की जा रही है, ये सब बंद करें। और हम तो उसी शहर के हैं, हम तो प्रयागराज के हैं, हमें तो वो नाव वाली यात्रा याद है जिसमें वो मोना मिश्रा भी थी जो प्रमोद जी की बिटिया है, विधायक हैं, तो वो लोग गए थे और प्रयागराज से यात्रा चली और खत्म हो गई, वो नाव पे यात्रा जानी थी। तो मुझे कम से कम ये हाथ से विनोद नहीं करना चाहिए। आप 2024 के चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी में जो दमखम आए, जो मजबूती आए, उसको ऐसे ध्वस्त संजय राउत जी को नहीं करना चाहिए। मजाक अच्छा नहीं। मतलब आप हर्षवर्धन त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि चाहे अमेठी रायबरेली हो या वाराणसी, तीनों सीटें कांग्रेस के लिए इस बार मुश्किल होने वाली हैं। वाराणसी चलिए मान लिया प्रधानमंत्री को चैलेंज है, वो एक अलग गेम है। अमेठी रायबरेली, देखिए वाराणसी में तो कांग्रेस के लिए भी बहुत दूर की कौड़ी है, कहीं कोई है नहीं मुकाबले में। वैसे भी जो प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो नरेंद्र मोदी नहीं भी हो, किसी भी प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, वहां से कितना भी बड़ा नेता जाए वो बहुत परिवर्तन नहीं कर पाता है। और वाराणसी में जिस तरह का काम हुआ है, जिस तरह की चीजें हुई हैं, काशी विश्वनाथ धाम है, तो लोगों को पता है। अमेठी में राहुल गांधी चुनाव हारे, और इसका जो बुरा पक्ष है, चुनाव हारना गलत नहीं है, 50-60 हजार वोट से चुनाव हारना और फिर से जीत जाना ये बड़ा आसान होता है। चुनाव हारे और हार दिख रही थी, इस आशंका में वायनाड भाग गए। देखिए ये ऐसा नहीं है कि कोई स्मृति ईरानी गई और कोई तुक्का हो गया। अभी ये जुमला शब्द इस्तेमाल, राजनीति में जुमला ये थोड़ी ना होता है भाई, कुछ तो अपनी शब्दावली भी दुरुस्त कीजिए। तुक्का लगता है, जुमला नहीं लगता है, जुमला तो बोला जाता है, तुक्का लगता है। तो ये तुक्का नहीं है। स्मृति ईरानी वहां से चुनाव हारी, दोबारा वहीं रही, 5 साल बाद लड़ी और जीत के आई। रायबरेली में कहा जा रहा है कि जिस तरह के समीकरण फिर से बदले हैं, और मैं आपको एक बात बता दूं, वो उस वक्त तो मैं रिपोर्टर के तौर पर उस खबर को 2014 की मुझे याद है कि स्मृति ईरानी के साथ उमा भारती जी को प्रस्ताव दिया गया था। भाजपा की तरफ से प्रस्ताव था कि उमा भारती रायबरेली से चुनाव लड़ें, लेकिन उमा भारती जी का अपना अहंकार था कि मैं भी मोदी जी की जगह तरह 2 जगह से चुनाव लड़ूंगी, झांसी से भी और रायबरेली से भी। वरना भारतीय जनता पार्टी यही चाहती थी कि दोनों बड़ी महिला नेत्री लड़ेंगी, दोनों को अगल बगल से हम लड़ाएंगे, राहुल गांधी से स्मृति लड़ेगी और उमा भारती सोनिया जी से लड़ेंगी। वो नहीं लड़ी। अब भारतीय जनता पार्टी इस बार किसको उतारेगी उससे तय होगा रायबरेली। मानक जी 1 मिनट। ओके, अतुल लोंढे पाटिल के पास जाना चाह रहा था मैं, लेकिन आनंद दुबे आज बड़े उत्साहित लग रहे हैं। आनंद दुबे बोलिए, क्या कह रहे हैं?
हमने सोचा था मानक जी की तीर सही निशाने पर लगा है, यह तीर बीजेपी को लगेगा, लेकिन दुर्भाग्य से तीर वरिष्ठ पत्रकार साहब को लग गया। मैं क्षमा चाहता हूं साहब। मोदी साहब ने कौन सा बचपन बनारस में बिताया है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो चुनाव होते हैं ना, इसमें तो जीत और हार ही होती है, तीसरा तो कुछ हो नहीं सकता। यदि हमारे नेता ने ये कह दिया कि प्रधानमंत्री जी को भी हराया जा सकता है, तो साहब इसमें इतना चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, जब समय आएगा तो देख लेंगे। और रही बात कि संजय राउत साहब को कैसे वहां बैठे बैठे पता चलता है, तो अब डिजिटल का जमाना है, सब पढ़ते लिखते हैं, एक दूसरे को पता चलता है। और ये मैं नहीं समझता कि ये तीर जो मेरा है या जो मानक जी आपका तीर कहां लग गया। ठीक है, क्षमा चाहता हूं। अच्छा, हर्षवर्धन त्रिपाठी मुस्कुरा रहे हैं, छोटा सा जवाब हर्षवर्धन जी। मैं कुछ नहीं कहूंगा इस पे। देखिए, ऐसे जब इस तरह से कोई बोलता है तो कोई प्रवक्ता हो तो जवाब दे, वो मैं हूं नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज आपका ये राष्ट्र की बात एंटरटेनमेंट कैटेगरी में ना मार्क हो जाए, ये बस देखिए। ओके, अतुल लोंढे पाटिल, उसके बाद स्टूडियो में आऊंगा। आनंद हुए। ओके।